मिनी नाम की एक बिल्ली एक घर में रहा करती थी। वो बहुत ही चालाक थी। वो बाकी जानवरों का खाना चुराकर खाया करती थी। अरे वाह, आज तो भूरे कुत्ते की प्लेट में दूध पड़ा है, इसे तो मैं ही पीऊंगी। और वो अपनी चालाकी से कुत्ते को वहाँ से भगा देती है और सारा दूध पी जाती है। जब भूरा कुत्ता वापस आता है तो बिल्ली को दूध पीता देख उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा चालाक बिल्ली, तो ये तेरा नाटक था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कुत्ते के पकड़ने से पहले ही बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। उसके घर में एक छोटे से छेद के अंदर कई सारे चूहे रहते थे। वो चूहे जब रात को बिल्ली सो जाया करती थी तभी बाहर निकलते थे। बिल्ली को ये नहीं पता था कि उसके घर में चूहे भी रहते हैं। एक दिन जब बिल्ली खाना चोरी करके घर वापस आई तो उसे एक छोटे से चूहे की पूंछ दिखाई पड़ी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरे घर में चूहे भी रहते हैं। अब तो रोज दावत होगी। मिन्नी रात को जागती है और जब चूहे बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक एक करके पकड़कर खाने लगती है। चूहों में बिल्ली का डर और ज्यादा बढ़ गया। अरे अरे, इस बिल्ली को हमारे बारे में कैसे पता चला? ओहो, अब क्या करें? चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मौका पाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपने दोस्त कुत्ते से मदद मांगेंगे। सभी चूहे अपने बिल के कोने में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर बिल्ली के पंजे नहीं पहुँच पाते। अरे कहाँ छुप गए सारे चूहे? मुझे बेवकूफ बनाते हो? कोई बात नहीं बच्चू, मैं भी बहुत चालाक हूँ, बिल्ली हूँ बिल्ली। एक दिन बिल्ली ने चूहे को बेवकूफ बनाने के लिए मरने का नाटक किया। बिल्ली फर्श पर लेट गई और उसने आंख बंद कर ली। बिल्ली रात भर जागकर थक गई थी, जिस कारण उसने जैसे ही मरने का नाटक किया उसकी आंख बंद हो गई और उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गई। तब चूहे बिल्ली को देख हंसने लगे और चूहे चुपचाप घर से बाहर निकल गए और भागकर अपने दोस्त कुत्ते के पास मदद के लिए गए। कुत्ते भाई, हमारी मदद करो। हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। हमने बिल्ली को सुला दिया है। अब तुम ही कुछ बताओ, क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। इस बिल्ली ने नाक में दम कर रखा था। चलो अभी चलकर उसका दरवाजा एक बड़े से पत्थर से भर देते हैं, जिससे कि वो बाहर ना आ सके। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। और इस तरह कुत्ते की मदद से चूहों ने बिल्ली के घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी जान हमेशा के लिए उससे छुड़ा ली। चूहे अब खुशी खुशी जंगल में बिल्ली के डर के बिना रहने लगे। एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था। बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था। बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए। सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी ना रहता। मजा आ गया। बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई। वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गन्ने की चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो खूब मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा और उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, अरे बिल्लू जल्दी आओ, यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहाँ पहुँची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। उफ,
बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधारना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ, कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहां से भागा। भागते भागते वो शहर पहुंच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहां नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुंचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा। अरे, मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहां से आए हो? शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया। वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है, जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था। कठफोड़ा और शेर। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था। पूरे जंगल में उसका राज था। हर कोई उसे डरा करता था। सभी जानवर उस जगह जाया भी नहीं करते थे जहाँ शेर शिकार करता था। एक दिन शिकार के दौरान शेर को एक बड़ा सा हिरन मिला। उसे खाते वक्त एक बड़ी सी हड्डी शेर के गले में जाकर फंस गई। अरे ये क्या? इतनी बड़ी हड्डी मेरे गले में फंस गई। क्या करूं? कोई है? मेरी मदद करो, मदद। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर की आवाज सुनकर एक पेड़ पर बैठे हुए कठफोड़े ने सोचा, अरे ये क्या? राजा शेर मदद की पुकार कर रहे हैं। लगता है पूरे जंगल के लोग इस तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन हो सकता है राजा शेर सच में मुसीबत में है। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं? कठफोड़ा मदद करने के लिए शेर के पास जाता है। अरे कठफोड़े, जल्दी मेरे गले से हड्डी निकालो। खाते खाते एक बड़ी सी हड्डी मेरे गले में फंस गई है।
ऐसी बात है राजा जी, तो मैं अभी निकाल देता हूँ, मगर आप वादा कीजिए कि कल से आप जो भी शिकार करेंगे उसका एक हिस्सा आप मुझे देंगे। राजा ने बहुत सोचा और कहा, हाँ ठीक है, मगर जल्दी करो। ऐसा कहते ही कटफोड़े ने तुरंत अपनी चोंच से बड़ी सी हड्डी बाहर निकाल दी। शेर बहुत खुश था क्योंकि अब हड्डी उसके गले में नहीं थी और कोई जलन उसे अब नहीं हो रही थी। अगले दिन वादे के मुताबिक कटफोड़ा शेर के पास आया और कहा, लाइए राजा जी, मेरा हिस्सा, आपने कल वादा किया था। राजा शेर ने बहुत गुस्से में आकर कहा, हाँ, शुक्र करो तुम्हारी जान मैंने बख्श दी। मैं राजा शेर हूँ, तुम्हारा शिकार आज ही कर सकता हूँ। बोलो क्या कहते हो? चले जाओ यहाँ से, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा सुनते ही कटफोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चोंच जोर से शेर की एक आंख पर मार दी। शेर चिल्लाने लगा, ये तुमने क्या किया? मेरी आंख फोड़ दी। तब कटफोड़े ने कहा, शुक्र कीजिए, मैंने आपकी दोनों आंखें नहीं फोड़ी। हाँ, चलता हूँ। ऐसा कहकर कटफोड़ा वहाँ से चला गया और शेर शर्मिंदा होकर अपनी आंख पकड़कर बैठ गया।